Assalamu alaikum, dear friends. Today we will learn the précis, essentials of a good précis, and what to avoid while doing a précis. So, dear friends, précis क्या चीज़ है? The word précis is the French form of English word precise, which in the original Latin meant cut short. तो ये जो वर्ड प्रेसे है ये फ्रेंच वर्ड की फॉर्म जो इंग्लिश की वर्ड है प्रिसाइज से लिया गया है जिसकी मतलब है कट शॉर्ट। सो प्रेसे का ये मतलब हुआ कि कट शॉर्ट यानी छोटा करना, कट करके मुख्तसर बनाना। इट इज़ generally defined as a brief and clear statement in a connected and readable shape of the substance of a longer passage। एक लंबी पैसेज है, उस लंबी पैसेज को कट करके हमने मुख्तसर बनाना है, लेकिन स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए। तो हमारे पास जब एक लॉन्गर पैसेज है, उस लॉन्गर पैसेज को कट करके हम उसको ब्रीफ बनाएंगे और जो मैसेज है उसको कंप्लीटली उसी अपने शॉर्ट पैसेज में कंप्लीटली कन्वे करेंगे। तो यही ही प्रेसे कहलाता है। प्रेसे इज़ अ न्यू कंपोजिशन, ये एक नया कंपोजिशन है और री एक्सप्रेशन ऑफ अनदर मैन्स आइडियाज़। किसी और की जो आइडियाज़ है उसको हम री एक्सप्रेस करेंगे। तो प्रेसे का मतलब ये है कि किसी और बंदे ने, सेकंड या थर्ड पर्सन ने अपने आइडियाज़ दिया है, उनके उसके जो आइडियाज़ है उसकी आइडियाज़ को हम शॉर्ट करके कन्वे करेंगे कि इस बंदे के ये कहने का मतलब है। द कैपेसिटी टू मेक अ प्रेसे वरीज इन इंडिविजुअल्स, ये हर शख्स की जो कैपेसिटी है प्रेसे करने का वो अलग ही होता है। फर्दर अगर हम लोग जाए तो इसकी डेफिनेशन की तरफ, तो डेफिनेशन ये है, अ ब्रीफ एंड क्लियर स्टेटमेंट in a connected and readable shape of the substance of a longer passage। प्रेसे क्या है? ये मुख्तसर और वाज़िया स्टेटमेंट है, वाज़िया बयान है जिसमें ये कनेक्टेड होता है और रीडेबल होता है, पढ़ने के काबिल ही होता है। जो स्टेटमेंट्स हम लोग जो लॉन्ग पैसेज है उसको कट करके हम इस तरह बनाएंगे कि कंप्लीटली जो उसकी ओरिजिनल थीम है वो हम कन्वे कर सके। एन एब्रिजमेंट, अ समरी ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ सिंगल डॉक्यूमेंट और ऑफ अ सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स ऑन वन टॉपिक। एन एब्रिजमेंट है, प्रेसे क्या है? एक मुख्तसर होने को प्रेसे ही कहते हैं। एक सब्जेक्ट मैटर की समरी होगा या एक सिंगल डॉक्यूमेंट की, या इसको हम लोग मुख्तसर करके कन्वे करेंगे, या सीरीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स होंगे, लेटर्स होंगे, या एक टॉपिक होगा। तो चाहे जो भी हो, एक लंबी पैसेज को हमने मुख्तसर करके कन्वे करना है। प्रेसे क्यों करेंगे? प्रेसे इसलिए करते हैं कि इस जदीद दौर में किसी के पास टाइम नहीं है कि वो बैठ के एक लॉन्ग पैसेज को स्टडी करें। तो लिहाजा हम लॉन्ग पैसेज की जो मेन पॉइंट्स है, जो मेन थीम है, हम उसको शॉर्ट करके कन्वे करेंगे ताकि जो पढ़ने वाले हैं उनकी टाइम बच सके कि वो जो लॉन्ग पैसेज पढ़ रहे थे अब वो शॉर्ट पैसेज को पढ़ के
पूरे जो लॉन्ग पैसेज है, जो ओरिजिनल पैसेज है, उसकी मानी वो समझ सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हमने डेफिनेशन प्रेसे की स्टडी कर लिया। अब हम इसकी इसेंशियल्स की तरफ आते हैं। इसेंशियल्स ऑफ अ गुड प्रेसे, व्हाट टू इंक्लूड इन अ प्रेसे। प्रेसे करने के लिए क्या ज़रूरी है, क्या चीज़ लाजमी है। प्रेसे करते वक्त किन किन चीज़ों को हम लोगों ने शामिल करना है। व्हाट टू इंक्लूड इन अ प्रेसे। तो फर्स्ट इसकी रिकमेंडेशन ये है कि अ गुड प्रेसे शुड गिव द लीडिंग थॉट्स एंड द जनरल इम्प्रेशन ऑफ द पैसेज समराइज्ड। एक अच्छा प्रेसे उस वक़्त कहलाता है जब जो लीडिंग थॉट्स है या जो जनरल इम्प्रेशन है, जो मेन पैसेज की जो हमने समराइज़ किया है, उनको हम उसी प्रेसे में इंक्लूड करें। यानी प्रेसे की जो जान है, जो पैसेज की मेन थीम है, उसको हम लोगों ने इंक्लूड करना है। ऐसा ना हो कि जो इम्पोर्टेंट और रिलेवेंट थॉट्स है उनको हम इसमें शामिल न करें। तो प्रेसे बनाने वक्त हमने ये देखना है कि जो मेन पॉइंट्स है, मेन थॉट्स है, इन थॉट्स को हमने इंक्लूड करना है। A prese that gives only the leading points without giving the general impression of the passage epitomized is not useful. तो जो प्रेसे जिसमें सिर्फ पॉइंट्स है, कोई इम्प्रेशन नहीं है, ये प्रेसे कारामद नहीं है। तो प्रेसे बनाते वक्त हमने पॉइंट्स नहीं देना है, बल्कि हमने उसकी जो मेन जिस्ट है, जो तासुर है, उसको भी इंक्लूड करना है। ये ऐसे है जैसे इट कैन नॉट बी कॉल्ड परफेक्ट, इट इज़ ऑल बोन्स एंड नो फ्लेश। ये प्रेसे परफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जैसे हड्डियाँ जमा है, हड्डियों का ढांचा तो है लेकिन उसमें कोई गोश्त नहीं है। अगर इंसान के बॉडी में सिर्फ हड्डियाँ ही हड्डियाँ है, कोई गोश्त नहीं है, तो ये कम्प्लीटली यानी ये परफेक्ट नहीं है, वो इंसान ही नहीं कहलाता, सिर्फ हड्डियों का ही ढांचा है। इसी तरह अगर प्रेसे में सिर्फ आप पॉइंट्स दे रहे हैं, जो प्रेसे की मेन जिस्ट है, निचोड़ है, या जो पैसेज कहना क्या चाह रहा है, जो उसकी तासुरात क्या है, इम्प्रेशन क्या है, उसको आप अगर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो आपकी प्रेसे यूज़फुल नहीं है। सेकंड पॉइंट की तरफ अगर हम जाएं, अ गुड प्रेसे should be a continuous and compact piece of prose. एक अच्छा प्रेसे उस वक़्त हो सकता है जब आप उसके अंदर फ्लो लेकर आ रहे हैं, यानी आप प्रेसे के अंदर कंटिन्यूटी ला रहे हैं, तो फिर यही प्रेसे एक परफेक्ट प्रेसे हो सकता है। डियर फ्रेंड्स, हमने प्रेसे के अंदर सिर्फ डिसजॉइंटेड सेंटेंसेस नहीं लिखना, जो भी हम ओरिजिनल प्रेसे से उसकी जो निचोड़ ले रहे हैं उसको एक कंटिन्यूअस फॉर्म में हमने लिखना है। हमारे प्रेसे ऐसा लगे कि इसमें एक हेड है, बॉडी है और टेल है, तो यानी जैसे कि कंप्लीटली ह्यूमन बॉडी है, इसके अंदर एक फ्लो है, इसी तरह प्रेसे के अंदर भी सर होनी चाहिए, बॉडी होनी चाहिए और टेल होनी चाहिए। तो प्रेसे के अंदर कंटिन्यूटी ज़रूरी है। प्रेसे ऐसा लगे कि इसमें कोई खलल नहीं है, पढ़ते वक्त ये कंप्लीटली अपना मैसेज कन्वे कर सके। और जो ओरिजिनल प्रेसे है,
आप उससे सेंटेंसेस बारो नहीं कर सकते। अगर आपने ओरिजिनल प्रेसे के सेंटेंसेस सेम टू सेम अपने ही प्रेसे में लिख लिया तो ये रॉन्ग इम्प्रेशन देगा। माँ सिवाय जो टर्म्स है जैसे डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप है या ग्लोबलाइजेशन है, इस तरह के वर्ड्स को हम लिख सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली सेंटेंस को हम नहीं लिख सकते। थर्ड, प्रेसे शुड बी क्लियर। प्रेसे को कंप्लीटली वाज़ेह होनी चाहिए। इट मस्ट प्रेजेंट द सब्सटेंस ऑफ द ओरिजिनल इन योर ओन लैंग्वेज expressed as distinctly as possible so as to leave no doubt as to the import of any part of the original। प्रेसे को completely क्लियर होनी चाहिए। जो ओरिजिनल पैसेज है उसकी मेन पॉइंट्स को हम अपने ही लैंग्वेज में एक्सप्रेस ऐसे करें कि कंप्लीटली वो वाज़ेह हो सके। यानी जो ओरिजिनल पैसेज है उसको हम अपनी वर्ड्स में, हम अपनी लफ्ज़ों में ऐसे कन्वे करें कि ये कंप्लीटली मानी दे सके, इसमें कोई शक शुबा नहीं रहे। फिर यही प्रेसे सही प्रेसे कहला सकता है, परफेक्ट प्रेसे हो सकता है। नंबर फोर्थ, अ प्रेसे शुड बी प्रिसाइज, टर्स एंड ब्रीफ। प्रेसे को मुख्तसर होने चाहिए, ब्रीफ होनी चाहिए। तो जो प्रेसे राइटिंग का मतलब ये है कि आपने फ्यूएस्ट वर्ड्स में जितना मुमकिन हो सकता है आपने अपनी मैसेज को कन्वे करना है। तो जो प्रेसे है उसके अंदर जो ओरिजिनल अगर पैसेज है, अगर उसके अंदर कोई ईडियम है, कोई कोटेशन है या प्रोवर्ब है या अननेसेसरी इलस्ट्रेशंस है या गैर ज़रूरी किसी आथर ने अपना इंट्रोडक्शन किया है या किसी और की इंट्रोडक्शन किया है, तो इस तरह के पॉइंट्स को हमने निकालना है जब हम अपना प्रेसे बनाते हैं। ओरिजिनल प्रेसे के अंदर जो भी गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको हमने अपने प्रेसे के अंदर कभी भी नहीं डालना है। याद रखें, मुख्तसर होने का ये मतलब नहीं है कि आप जो मेन निचोड़ है प्रेसे की उसको इंक्लूड नहीं करें, या जो मेन उसकी इम्प्रेशन है, जो तासुर दे रहा है, जो प्रेसे की जो मैसेज है जो कन्वे करना चाह रहा है, अगर आपने उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया, इंक्लूड नहीं किया, तो ये प्रेसे एग्जैक्ट प्रेसे का परफेक्ट प्रेसे नहीं हो सकता। मुख्तसर होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो रिलेवेंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको अवॉइड करें। नंबर फिफ्थ, a प्रेसे should not be sketchy. It should be complete and contain all that is important in the original। प्रेसे को स्केची नहीं होने चाहिए, प्रेसे को कंप्लीट होने चाहिए। जो मेन इम्पॉर्टेंट ओरिजिनल पॉइंट्स है, ओरिजिनल पैसेज की जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो मैसेज है, उसको हमने कन्वे करना है। बड़ा चढ़ा के कोई चीज़ हमने प्रेसे के अंदर नहीं डालना है। नंबर 6 पैराग्राफ में ये कह रहा है कि आपने डिस्टिंग्विश करना है कि जो राइटर्स की थॉट्स है उसकी मेन डेवलपमेंट, यानी राइटर के मुताबिक कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ अनइम्पॉर्टेंट, इररिलेवेंट है। तो ये कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि एक प्रेसे, एक पैसेज आपको दिया गया है, उसमें से जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको लेस इम्पॉर्टेंट या इररिलेवेंट पॉइंट्स से अलग करना है,
ये आपकी ही कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। तो पैसे बनाना कोई ये आसान काम नहीं है। इट इज़ नॉट अ रॉयल रोड। जो पैसेज है उसकी दिल निकालना ये मास्टरी मांगता है। तो इसके लिए आपकी इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज ज़रूरी है। आप बार बार प्रेसे कर लें, प्रेसे बार बार कर कर के आप जो प्रेसे की मेन निचोड़ है या उसकी जो दिल है वो आप निकाल सकते हैं। तो प्रेसे बनाने के लिए आपकी इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज ज़रूरी है, तब जाके आप परफेक्ट प्रेसे बना सकते हैं। नंबर 7, बैलेंस एंड प्रोपोर्शन। Proper proportion should be maintained while summarizing the various paragraphs of the passage. एक पैसेज है, उसके अंदर 2-3 पैराग्राफ्स होते हैं। कुछ पैसेज के अंदर एक ही पैराग्राफ होता है और कुछ ऐसे भी पैसेज दिए जाते हैं जिनके अंदर 2 या 3 पैराग्राफ्स होते हैं। तो इन पैराग्राफ्स को आपने स्टडी करके एक बैलेंस तनासुब के साथ, बैलेंस प्रोपोर्शन के साथ आपने लिखना है। यानी जो पैराग्राफ्स है उनको आपने एक सही वेटेज देना है। एक ऐसा पैराग्राफ होगा जिसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे और दूसरे में कम होंगे, तो आपने उस हिसाब से उसको तनासुब देना है। और ये भी इस तरह नहीं करना है कि जो ओरिजिनल पैसेज की 3 पैराग्राफ्स है उसके 2 पैराग्राफ्स को कम्प्लीटली आपने उसके पॉइंट्स को डाला है और बाकी तीसरा जो पैराग्राफ है उससे आपने एक ही पॉइंट नहीं डाला या बमुश्किल एक ही पॉइंट डाला है। तो ये भी रॉन्ग कंसेप्ट है, रॉन्ग अप्रोच है। तो आपने अगर एक पैसेज है उसके अंदर 3 पैराग्राफ्स दिए गए हैं तो आपने एक बैलेंस वेटेज देना है। डियर फ्रेंड्स, अब हम प्रेसे के अंदर जो चीज़ें नहीं डालनी चाहिए उनको स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है, अवॉइड कमेंट्स ऑफ योर ओन एंड अदर इररिलेवेंसीज। प्रेसे बनाते वक्त आपने कभी भी अपनी ही आइडिया, अपनी ही आर्गुमेंट्स, अपनी ही कमेंट्स को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि आप ऑथर की, किसी राइटर की जो पैसेज है आपने उसको मुख्तसर करके आपने सेकंड पर्सन को इसकी मैसेज समझाना है। इसमें आपकी कोई कमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी चीज़ है, जो मेन ओरिजिनल पैसेज है उसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मुख्तसर करके आपने प्रेसे बनाना है, न कि आप ऐसे की तरह अपने पॉइंट्स को, अपने कमेंट्स को, अपने आर्गुमेंट्स को प्रेसे में भी इंक्लूड करें। तो इस तरह प्रेसे में आपके आइडियाज़ की इंक्लूजन के लिए कोई जगह नहीं है। आप अपनी कमेंट्स नहीं दे सकते हैं। नंबर 2, अवॉइड बोरोइंग फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस फ्रॉम द ओरिजिनल। इट शुड बी इन योर ओन वर्ड्स एज फॉर एज पॉसिबल। जितना मुमकिन हो सकता है आपने प्रेसे बनाने के लिए अपनी ही लैंग्वेज, अपने ही वर्ड्स इस्तेमाल करना है। आपने कम्प्लीटली जो फ्रेजेस है, सेंटेंसेस है, उसको आपने ओरिजिनल पैसेज से बारो नहीं करना है। यानी जो ओरिजिनल पैसेज की जो सेंटेंसेस है या फ्रेजेस है वो आपने अपनी ही प्रेसे में नहीं डालना है। नंबर 3, अवॉइड एम्फिसाइजिंग द रॉन्ग पॉइंट्स। जो रॉन्ग पॉइंट्स है, इररिलेवेंट पॉइंट्स है, उन पर आपने एम्फिसाइज नहीं करना, ज़्यादा उन पर जोर नहीं देना है। आपने जो इररिलेवेंट पॉइंट्स है कंप्लीटली उनको एक्सक्लूड करना है। नंबर 4, अवॉइड एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब्ड लेंथ बाय मोर देन 5 to 10 वर्ड्स। जो प्रिस्क्राइब्ड लेंथ आपको दिया गया है, 1/3 आपको दिया गया है, तो उससे आपने एक्सीड नहीं करना। आपको अगर
ये कहा गया है कि आपने 1/3 या 1/4 लिखना है, और 1/3 में अगर आपके पास 100 वर्ड्स आपके पास होने चाहिए 300 में से, तो आपने क्या करना है, या 95 तक आप इसको लेकर आ सकती है, या 105 तक या 110 तक लेकर आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 300 में से प्रेसे जो बनाना है आप उनमें 150 लिखे, तो इस तरह नहीं हो सकता। जो आपको 1/3 का कहा गया है आपने अपने लिमिट तक लेकर आना है। वो 5 जो आपको लिमिट दिया गया है आप उससे 5 या 10 वर्ड्स कम या 5 या 10 वर्ड्स ज़्यादा लिख सकते हैं। बाकी अगर आपने इससे कमी लाया इन लिमिट से, तो इसका ये मतलब हुआ कि आपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं किया है। अगर आपने लिमिट से ज़्यादा लिखा, इसका ये मतलब है कि आप इररिलेवेंट पॉइंट्स को इंक्लूड करके अपना प्रेसे बनाया है। नंबर 5, अवॉइड बैड स्टाइल, सी दैट योर सेंटेंसेस डू नॉट लैक यूनिटी। आपने बैड स्टाइल से अवॉइड करना है। जो आप प्रेसे बना रहे हैं उसके अंदर आपकी राइटिंग की जो स्टाइल है वो गुड होनी चाहिए, वो वेल होनी चाहिए। और आप जो प्रेसे बना रहे हैं, जो सेंटेंसेस आप लिख रहे हैं, उसके अंदर यूनिटी होनी चाहिए। अगर आपके सेंटेंसेस में यूनिटी की कमी है तो ये आपकी स्टाइल गुड या वेल नहीं है। नंबर 6, there is no room in a press for colloquial expressions and rhetorical flourishes। आप colloquial expressions या rhetorical flourishes आप नहीं ले सकते। आप बढ़ा चढ़ाकर पॉइंट्स नहीं दे सकते हैं। जो गैर ज़रूरी गैर अखलाकी पॉइंट्स हैं उनको आप इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। जो रेडंडेंसीज ऑफ एक्सप्रेशंस है उनको आपने भी एक्सक्लूड करना है। जो इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स किसी ऑथर ने दिया गया है उसको आपने इंक्लूड नहीं करना। तो प्रेसे के अंदर कुछ पॉइंट्स है, कुछ चीज़ें हैं, उनको आपने ज़रूरी समझ के अपनी प्रेसे बनाना है। जैसे ऑल इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स, इनको आपने कंप्लीटली एक्सक्लूड करना है। जो आथर एक इंट्रोडक्शन दे रहा है शुरू में या दरमियान में पैसेज की, तो आथर की जो इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स है, किसी की तारुफ कर रहा है या वो अपनी ही तारुफ कर रहा है, इनका कोई गुंजाइश नहीं है प्रेसे बनाने में इनको इंक्लूड करना। इलस्ट्रेशंस की भी कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल्स, एनेक्डोट्स, स्टोरीज़ या साइड रिमार्क्स या सिमिलीज, मेटाफोर्स, एनी स्टेटमेंट दैट हैज़ बीन रिपीटेड, वो स्टेटमेंट जो बार बार रिपीट हुआ है उसको भी इंक्लूड नहीं करना है। सिमिलीज, मेटाफोर्स जैसे इज़ एज टॉल एज इज़ फादर या इज़ नॉट एज टॉल एज इज़ फादर, तो ये सिमिलीज और मेटाफोर्स में आते हैं। तो इस तरह के भी आपने इंक्लूड नहीं करना। साइड रिमार्क्स भी आपने अपने प्रेसे में इंक्लूड नहीं करना है। तो इन चीज़ों को, यानी ईडियम्स, प्रोवर्ब्स हो गए और कोटेशंस, और ये जितने भी मैंने लिस्ट दिया है, इन सब को आपने अपने प्रेसे में इंक्लूड नहीं करना है। तब जाके आप एक अच्छे प्रेसे लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को कुछ न कुछ समझ आया होगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।